नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हों। जैसे कि हमें मालूम है, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार इसके वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी बुक के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके इसके वीडियो लगातार देख सकते हैं। आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों के टॉपिक अपलोड होते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसका फायदा भी उठा रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश की जा रही है। और एक हमारी नई सीरीज चालू होने वाली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बता दिया है। एक बार फिर अवगत करा देता हूं मैं आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पर आप लोगों को क्या होगा, इस बुक की पीडीएफ भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई दी जाती है। ठीक है, तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं वहां से। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहां से आप ये क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। एक मैंने कल अनाउंसमेंट किया था, वो आप लोगों को भी बता देता हूं मैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आप लोगों को एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जो सीरीज का नाम है भाई लोगों जीके की सीरीज, जिसमें हम आप लोगों को क्या है कि सबसे पहले आप लोगों का इतिहास चालू होगा। हमारा टारगेट रहेगा कि हम जल्दी जल्दी क्लासों को कवर करते जाएं। सर कवर कैसे करेंगे? तो इसको कवर करने का तरीका है कि हम बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब से बेस्ट वीडियो सर्च करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस टॉपिक का मान लेते हैं हम प्राचीन भारत का पहुंच रहे हैं, प्राचीन भारत में हम शुरुआत कर रहे हैं मान लेते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल का हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक वीडियो दूंगा, हो सकता है 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, लेकिन बेस्ट वीडियो होगा। उस पूरा रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद शाम को 7 बजे लाइव स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम में अलग अलग एग्जाम, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए ऑब्जेक्टिव, वो हम आप लोगों को शाम को कवर कराएंगे। ऐसे आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो देखेंगे कि आपको जीको को भी कहीं ना कहीं अच्छा नॉलेज हो गया होगा और अच्छे नंबर बना पाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज होती है वो किसी ना किसी बहाने के साथ कंप्लीट होती है। तो इसको एक बहाना मान लो कि सर मेरे को टास्क दे रहे हैं कि सुबह मेरे को ये टास्क पूरा करना और शाम को मुझे इसका क्या करना है, ये जांचना है कि मैंने जो पढ़ा 12 घंटे के अंदर मैं भूला हूं या नहीं। ठीक है, सुबह आपको 7 बजे क्लास दूंगा और शाम को आपको क्या होगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आप बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सुबह पढ़ा था वो हमारे दिमाग में अगर बैठा है तो हम शाम को क्वेश्चन के लाइव जवाब दे पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, आपको दोबारा से वीडियो देखने पड़ेंगे। रिसर्च करके आप लोगों को अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कराई दे जाएंगी। पहले आपको डिटेल पढ़नी है, ठीक है, सिर्फ आपको सुनना है, कुछ नहीं लिखना है। लिखने वाले टीचर बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे, ऐसे टीचर उपलब्ध कराएंगे जो क्या करेंगे, आप लोगों के लिए बिल्कुल समझाएंगे। लिखना कुछ भी नहीं है, मैं फिर बोल देता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना, आपके पास ऐसी बुक होगी, मान लेते हैं जीके की लूसेंट हो सकती है, किसी प्रकार की एक बुक तो रखते होंगे जिसमें आपको पूरा जीके आपका दे रखा होगा। मैं बोलूंगा बेसिक, अगर आप पूरा अच्छा करना चाहते हो, आपका केरल पब्लिकेशन की या तो है ना एनसीईआरटी हो या फिर आपके लोगों के पास लूसेंट हो, ये 2 बुकें आपके लिए काफी हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें से लिखना कुछ भी नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना। अब तो सिर्फ ये देखना है कि मुझे बाबर के बारे में क्या पता है, या मुगल कार के बारे में क्या पता है, या दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें क्या पता है और क्या क्या उनका क्रम है, उसको प्रैक्टिस हमारी देखने को मिल जाएगी। हम सुबह पढ़ेंगे और शाम को उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास इतना ही समय है। ठीक है, तो इस सीरीज को सब लोग जरूर ज्वाइन करें। इस ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम को आप लोग पर डे वीडियो आप लोगों को एक देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक चालू होने जा रहा है उसका टॉपिक का नाम बता देते हम आप लोगों को। उस टॉपिक का नाम है पहले वो बोले तो साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं, साझेदारी। इससे पहले आप लोगों की आयु खत्म हो गई, आप लोग अच्छा साथ दे रहे हैं और बराबर क्लास को शेयर करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ पूरा खत्म हो रहा होगा, मैथ खत्म नहीं होगा, आप लोगों का भी डाउट पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम पार्टनरशिप चालू करने वाले, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी। क्या कहते हैं? साझेदारी। चलिए स्टार्ट हो रही है पहला ही वीडियो। टाइप नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों को साझेदारी। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, सर इसका बेसिक क्या होता है, क्योंकि हम पहले आप लोगों को बताते हैं कि रोड मैप क्या होता है, मतलब पूरा हम कैसे तैयार करते हैं चीजों को जिस पे हम दौड़ के चलते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता करेंगे ये वाली चीज हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, इसके माध्यम से हमारा टॉपिक ही हल होगा। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक पूरा रेशियो पे टिका हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं, कुछ नियम होते हैं पार्टनरशिप के, उसके तहत हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा पार्टनरशिप कहते क्या। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों द्वारा, 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किसी पूंजी को कितने भी समय के लिए लगाया जाता है। 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा कितनी भी पूंजी को कितने भी समय के लिए लगाया जाता है।
तो जो उनको लास्ट में मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। मतलब क्या कहते हैं? प्रॉफिट। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए लगाए और 8 महीने के लिए लगाए, तो आप हर व्यक्ति कोई पैसा लगाता है तो प्रॉफिट के लिए लगाता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा जो मनी लगाई जाती है या जो पूंजी लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, बोले तो साझेदारी कहते हैं, ठीक है। अब चलेंगे कहानी क्या, इसमें क्या क्या रूल बनते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या निकल के आता है याद रखना भाई लोग, इसका बहुत बड़ा रोल है। लाभ बराबर पूंजी, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, ठीक है भाई लोग। कहने का मतलब है कि हम जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई लोग हम जो पूंजी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं, हमें कितने समय बाद कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर देगी, इसी के लिए हम ये पूंजी लगा रहे हैं। अन्यथा हम पूंजी क्यों लगाएंगे? प्रॉफिट के लिए तो लगाएंगे। तो हम पूंजी को कोई ना कोई समय के लिए लगाते हैं, पूंजी और समय के गुणनफल को ही हम लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ, ठीक है सर। और क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो सर यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि पूंजी बराबर, ऐसा भी हो सकता है, पूंजी बराबर ये लाभ तो लिखा ही था सर, क्या लिखा था? लाभ। और बटे में क्या आ जाएगा सर? समय आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा सर? समय आ जाएगा। लाभ बराबर क्या हो गया? पूंजी बराबर लाभ बटे समय। तो समय कहां पहुंच गया? बराबर में, ठीक है। एक और बन सकता है, यहाँ पे क्या बनेगा कि समय बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा लाभ बटे पूंजी। क्या बन जाएगा? लाभ बटे पूंजी। अभी क्या ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी, तीनों फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको एक ही आना चाहिए, एक से ही हम क्या करेंगे? तीनों बना लेंगे। मतलब बस ये वाला पता होना चाहिए कि लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे? सारे सवालों को हवा करेंगे, मतलब धुआं करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो बस ये वाला फॉर्मूले याद रखिए, धुआं करेंगे सवालों को, देखते हैं हमारा क्या है। एक ही फॉर्मूला याद रख लो, तीनों फॉर्मूले हमने बनाए, ये दो इसी की सहायता से बने हुए, तीनों को नोट करना चाहते हैं तो तीनों को कर लो, ठीक है। अब चलते हैं सवाल क्या कहता है सर। तो सवाल हमारे पास क्या कह रहा है वो देखेंगे, ठीक है। सवाल बोल रहा है गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। क्या की? पूंजी निवेश की, ठीक है। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपए की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना? ठीक है। टोटल जो राशि निवेशित की गई है सर वो कितनी की गई है? 1728 की गई है। कितनी की गई है? 2728 की गई है ना, 1728। गिरी और कमल ने, ठीक है, गिरी है और कौन है सर? यहाँ पे कमल है। गिरी और कौन है सर? यहाँ पे कमल है। एक व्यवसाय में जो पूंजी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 5:7 के अनुपात में, ठीक है सर, ठीक है। पूंजी निवेश की गई, यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपए की धनराशि निवेशित की गई है। बताइए टोटल हमको राशि दे रखी है, यहाँ पे हमें कोई भी लाभ शब्द नहीं दे रखा है, कोई भी यहाँ पे लाभ नहीं दे रखा था। अगर लाभ यहाँ पे होता कि कुल 1728 रुपए का लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला क्या था? पूंजी इंटू समय। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता? समय का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी ये सिंपल रेशियो की तरह सवाल चल रहा है, तो हमने दोनों को जब जोड़ा तो दोनों जोड़ के हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं? तो 7 और 5 12x हो रहा है सर। और टोटल हमारे पास पूंजी जो दे रखी है वो 1728 दे रखी है। 1728 काटा पीटी अगर करेंगे तो 12 से कट रहा है, 12 एकन 12, कितना बच गया? 5 बच गया। 12 चौक 48, 4 बचा, 12 चौक 48, मतलब x बराबर हमें 144 देखने को मिल गया। हमसे पूछा क्या है सर? तो हमसे पूछा हुआ है भाई लोगों, क्या पूछा है? तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा बताइए। व्यवसाय में गिरी का हिस्सा बताना, तो गिरी का हिस्सा तो ये वाला है सर 5x वाला, तो हम आराम से कह सकते हैं 5 × 144 मतलब गिरी का हिस्सा कहलाएगा। गुणा करेंगे, अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 5 चौक 20 का 0 हासिल लगी 2, ठीक है। 5 चौक 20, 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, और 5 एकन 5, 5 2 7 बोले तो 720। मतलब जो गिरी का हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 720 रुपए कहलाएगा। ऐसा ऑप्शन आपके इसमें नहीं आए, कोई बात नहीं, आप देख लेना, मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को इसमें तो देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है और पहले वाले का जो उत्तर आया भाई लोगों, बी बॉम्बे आया। बी बॉम्बे में आप लोगों का 720 रुपए दे रखा है, इसमें दिया है। तो ये उत्तर किसमें दे रखा था भाई लोगों? तो ये दे रखा था अपन लोगों को किसमें? बी में दे रखा है। तो हमारा ये करेक्ट उत्तर होगा इसका, क्या हो जाएगा सर? बी बोले तो 720 रुपए। ये बिल्कुल रेशियो का सवाल था। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, ए और बी का क्रमशः 30,000 रुपए और 24,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपए का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा बताइए। अब आ गया पार्टनरशिप का असली सवाल, जहां पे एक शब्द निकल के आता है लाभ। क्या निकल के आता है? लाभ।
और हर व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है, ऐसा है नहीं कोई घाटे के लिए काम कर रहा हो, हर व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है। हम भी लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई लाभ के लिए कर रहे हैं, कल अपने घर का अच्छे से पालन पोषण कर सकें, इस वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हम मदद कर सकें। किसी को जरूरत है परिवार में तो हम उसके लिए मदद करते हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, ए लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी लिखा हुआ है। एक ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बी। ए कितना रुपए भाई लोग रुपए निवेश कर रहा है, तो 30,000 रुपए निवेश कर रहा है। ठीक है, बी कितना कर रहा है सर, बी कर रहा है 24,000 रुपए निवेश। ठीक है सर, यहाँ पे क्या कह रहा है, निवेश करिए कि धनराशि 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझ के चलनी, वो आप लोग बिल्कुल उतार के रखना, कहने का मतलब है पूरे में ये बात काम करेगी। ठीक है, इसमें क्या लिख के आता, 1 साल लिख के आता है। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। मतलब जो हमारे पास जो लाभ प्राप्त होगा ये हमेशा मंथली चलेगा। कैसा चलेगा, मंथली चलेगा। मंथली का मतलब है 2 साल दिया तो 24 महीने लेके चलेंगे, और 1 साल लिया तो 12 महीने लेके चलेंगे, और महीने में दिया है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी स्थिति में कैसा बनाएंगे सर, महीने में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, महीने में बनाएंगे। एक एक बात, इस बात को सवाल आते जाएंगे, हम आप लोगों को बताते चलेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको क्या करेंगी, आगे भी काम देने वाली हैं। ठीक है, तो एक शब्द निकल गया, जब भी साल लिख के आएगा तो क्या मानना है अपने को, महीने मानना है। 1 साल आएगा तो 12 महीने मानेंगे, 2 साल आएगा तो 24 महीने मानेंगे, और 3 साल आएगा तो 36 महीने मानेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने देखा ये तो सर हमारे पास पूंजी आ गई, हमारे पास पूंजी आ गई। अगर हम इसमें क्या करें, 12 का मल्टीप्लाई कर दें। सर 12 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष लिखा है। क्या लिखा, 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष के अंत में मतलब शुरुआत में इन दोनों ने रुपए जमा किए थे, 1 वर्ष जैसे हुई, 1 वर्ष का अंत मतलब पूरे 12 महीने कंप्लीट हुए, तो उनको कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, तो उन्होंने बोला कि प्रॉफिट को हम बांट लेंगे हम। ठीक है, तो हमने बोला पूंजी इंटू समय, ये लाभ होता है। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या था, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ठीक है, इसकी सहायता से हम बार बार आप लोगों के लिए कर रहे हैं। पूंजी में जब समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभ निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि हमारे पास ये क्या बन गया सर, तो हमारे पास ये बन गया पूंजी इंटू समय। इसमें भी सर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों लोगों ने 12-12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने शुरुआत में 30,000 और 24,000 लगाए, तो दोनों ने वर्ष के अंत में काउंटिंग की है, इसका मतलब 12-12 महीने का ब्याज लिया होगा। अरे ऐसे। ठीक है सर, अब आती कहानी हमारे पास क्या निकल के आती है कि भाई काटा पीटी करें अगर थोड़ा सा, तो देख रहे हैं 12 से 12 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। रेशियो में एक ही संख्या, सारी संख्या कट जाती है। 3 जीरो से 3 जीरो सर कट जाएंगे हमारे पास। ठीक है सर, 6 से और कट रहा है, 6 पंजा 30 होता है सर, और 6 चौक कितना होता है सर, 24 होता है। मतलब ये हमारे पास जो रेशियो निकल के आया है वो किसका निकल के आया है, लाभ का निकल के आया है। किसका निकल के आया है, लाभ का निकल के आया है। लाभ का रेशियो है सर, ये कैसे, पूंजी इंटू समय किया था तो इसका लाभ इतना है, पूंजी इंटू समय किया था तो इसका लाभ इतना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि उन्हें 1350 रुपए का लाभ होता है, मतलब टोटल जो लाभ हुआ है वो 1350 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल लाभ हुआ है तो टोटल जोड़ते हैं, हमारे पास कितना हो रहा है, 5 और 4 9 रुपए का, 9x का लाभ हो रहा है, और टोटल जो लाभ दे रखा है वो 13,500 रुपए का लाभ दे रखा है हमें। ठीक है, 9 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 9 1 9, 4 बचा और 9 पंजा 45 बोले तो हमारे पास 1500। अरे x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वैल्यू 1500 रुपए आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 1500 रुपए आएगी। हमसे पूछा क्या वैल्यू, तो b का लाभ का हिस्सा बताइए, मतलब b का लाभ बताना है। तो b का लाभ आप देख पा रहे हैं कौन सा वाला, ये वाला है। तो b के लाभ में हम रख देंगे, तो 4 इंटू एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम देखेंगे 1500 का गुणा करेंगे, 15 चौक 60 बोले तो 6000। अरे ऐसे कितना, 6000। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई परेशानी तो नहीं भाई लोगों, ऐसा तो नहीं कोई परेशानी हो रही हो आप लोगों को, बड़े आसान तरीके से सवाल को अपन कर पा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो इसका उत्तर जो है भाई लोगों क्या आ गया हमारे पास, ए करेक्ट उत्तर होगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और बड़े बड़े सवाल भी आप लोगों को कराएंगे, वो कराते आए हैं अभी तक, तो कराते आए तो अभी भी कराएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी को एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपए और 56,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वह 87,220 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो बी का लाभ का हिस्सा बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर पार्टनरशिप में देखा जाए तो डाटा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, डाटा है ना वो कैसा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप शुरुआत में मैं आप लोगों को टॉपिक क्यों पढ़ाई, मैंने इसलिए पढ़ाई कि हमने अच्छे अच्छे गुणा भाग कर लिए हैं, जहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज में बड़े बड़े गुणा देखे है ना, हमने साधारण ब्याज में बड़े बड़े मल्टीप्लाई देखे, हमने एलसीएम एचसीएम में देखे, हमने ऐसे हम टॉपिक कंप्लीट करके आए जहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लाई हम लोगों ने किए। ठीक है, रेशियो में हमने देखे, तो ये रेशियो के ही पार्टिक टाइप से देखते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, ए और बी का हमारे पास दे रखा है सर, ए और कौन है सर, बी है। ए और बी का हमारे पास व्यवसाय दे रखा है, और रेशियो क्या दिया, व्यवसाय की पूंजी कितनी कितनी लगाई है, 42,000 रुपए लगाई भाई साहब ने, और इनने कितनी लगाई सर, 56,000 लगाई। ये तो सर पूंजी का अनुपात है, हमें तो क्या करना है, लाभ बनाना है। क्या बनाना है, लाभ। तो लाभ के लिए हमें समय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर समय कितना है, तो इनने बोला
वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब होता है एक वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब तो ये होता है ना एक वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत लिखा हुआ समझ लेना एक वर्ष की बात हो रही है, मतलब 12 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो देखेंगे 12 से 12 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 14 से कट रहा है भाई लोग, 14 तिया 42 होता है और 14 चौक कितना होता है सर 56 होता है। ये हमारे पास जो रेशियो निकल के आया ये लाभ का रेशियो निकल के आया, किसका निकल के आया, लाभ का। क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने पूंजी इंटू समय कर दिया, अगर पूंजी रहती तो हमारा रेशियो पूंजी का ही रहता है, यहाँ पे हमने पूंजी इंटू समय करके दिखाया तो हमारे पास क्या बन गया, लाभ का रेशियो बन गया। और लाभ का रेशियो हमारे पास कितना हो रहा है, टोटल लाभ है 87,220, दोनों को जोड़ते हैं 4 और 3 7x हो गया सर, 7x बराबर हमारे पास दे रखा है 87,220, काटा पीटी करते हैं देखते क्या मिलता है, 7 एकम 7 मिलेगा सर, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14 होगा, ठीक है, कितना बचा 3 बचा 28, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा हमारे पास 42 हो गया और 7 छिंग 42, हमारे पास 12,460 बन गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 12,400 कितनी आई, 60 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सर बी का हिस्सा बताइए, किसका बताइए, बी का। तो भाई लोग हम बी में गुणा कर देंगे, बी में जैसे गुणा करेंगे तो 4 इंटू कितना करेंगे 12,460, ठीक, 4 का मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 0 आएगा सर, 4 छिंग 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 चौक 16 2 18 की 8 हासिल 1, 4 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 4, 49,840, 49,840 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वही हमारा बी का लाभ कहलाएगा। 49,840 हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अरे ऐसे डरना नहीं है, डाटा बड़ा हो सकता है लेकिन काटा पीटी पक्का है, जरूर होगी अगर पॉइंट में नहीं है तो, ठीक है। चलते हैं भाई अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल अगला लिखा है, मोहन मीना और माधव क्रमशः 3,000 रुपए, 2,000 रुपए और 5,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपए की वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। मतलब टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 5600 रुपए का लाभ हुआ है, उसमें से क्या करना है, इन लोगों के लाभ के रुपए बताना है, कितना कितना लाभ ले गए, ठीक है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, करके साझेदारी प्रवेश करते हैं 56 रुपए के वार्षिक लाभ में, वार्षिक मतलब एक वर्ष की बात है। एक तो यहाँ पे मोहन की बात हुई है सर, किसकी बात हुई है, मोहन की, और दूसरी यहाँ पे बात जो हुई है वो किसकी हुई है, माधव की हुई है सर, ठीक है। तीसरी बात जो हुई है सर वो किसकी हुई है यहाँ पे, तीसरी दूसरी बात मीना की थी सर, किसकी थी, मीना, दूसरे में कौन लिखा हुआ, मीना, कौन लिखा है, मीना, ठीक है सर। तीसरा कौन लिखा हुआ, तो तीसरा लिखा हुआ माधव, क्या लिखा है, माधव, ठीक है सर। रेशियो हमारे पास देखा तो हमारे पास ये 3,000 दे रखा है, ये हमारे पास 3,000 दे रखा है, ये 2,000 दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है 5,000, कितना दे रखा है, 5,000, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे शब्द लिखा है वार्षिक लाभ, वार्षिक लाभ का मतलब है कि सब लोगों ने स्टार्टिंग में इतने इतने रुपए लगाए और वर्ष के अंत में कहीं ना कहीं 5600 रुपए का लाभ कमाया, तो उनके लाभ में 5600 रुपए में से इन तीनों का अलग अलग हिस्सा बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा भाई लोगों को तुम्हारी तसल्ली के लिए, अन्यथा आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ये क्या होता है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति अगर लगा रहा है पूंजी को तो उसका अनुपात, जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात कहलाता है। लेकिन इतने चक्कर में मत पड़ो, तुम 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 से 12 क्या हो गया, कट गया सर, 1 2 3 0 कट गए सर, तो यहाँ से लाभ का रेशियो निकल के आ गया 3 और ये निकल के आया 2 और ये निकल के आया सर 5। एक्स लगा लेते, देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, 3 2 5 और 5 5 10, द टोटल 10x बन रहा है और 10x बराबर हमारे पास दे रखा है सर कितना, 5600, क्योंकि टोटल लाभ जो हमको दे रखा था वो कितना दिया था, वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, हमारे पास 5600 रुपए का वार्षिक लाभ दिया गया है, ठीक है। काटा पीटी करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 560 आ गई। हमसे पूछा क्या है सर, तो हमसे पूछा हुआ पहले वो तीनों का क्या बताएं, अलग अलग रुपए बताइए। तो आप कोर्स बता सकते हैं, आप यहाँ रखोगे, जैसे आप जैसे यहाँ पे रखोगे कितना आएगा सर, तो आप बोलोगे 56 560 इंटू 3 गुणा करोगे 0 आएगा, 6 3 18 की 8 आएगी और 5 3 15 1 16, ये 1680 बनेगा। 1680 पहले वाले को मिला, एक 1680 यहाँ दिखाई दे रहा है और एक 1680 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, हमारे पास 1240 तो दोनों में ही आ रहा है, 1240 दोनों के, अच्छा ये 1240 है, ये 1120 है, चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले से फाइंड हो जाएगा। दूसरे वाले से रखोगे तो यहाँ रखोगे 2 इंटू 560, जैसे ही रखोगे तो हमारे पास 56 दूनी 112 होता है, ये 1120 बन जाएगा, तो एक हमारे पास आ जाएगा 1680 1120 और कितना 2800। तो हमारा ऑप्शन जो बनने वाला है करेक्ट वो बनने वाला है भाई लोग, कौन सा वाला, बी बॉम्बे वाला बनने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ 5600 को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कितना, 5 इंटू 5600, ठीक है, सॉरी 560, 0 6 5 30 का 0, हासिल कितनी हमारे पास 3, ठीक है, और 5 3 15 और 3 18, मतलब ये कितना आ रहा है हमारे पास, 5 3 15 सॉरी 5 25
पचम 25 मल्टीप्लाई गलत कर दिया, हमारे पास 0 आएगा सर, और 5 छक 30 का 0 हासिल थी, 55 25 और 3 28, ये 2800 मिल गया, ये 1120 मिल गया और ये 1680 मिल गया। ऐसा एक ही ऑप्शन में लिखा था, वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था? सही, बी बॉम्बे था। ठीक है, हमारा करेक्ट उत्तर हो गया बी बॉम्बे। कुछ नहीं है सवालों में, बस थोड़ा डाटा बड़ा बड़ा है, बस आपको नियम पता होना चाहिए। जब सब बच्चे सीख के नौकरी ले सकते तो आप क्यों नहीं, है ना? कोई नहीं जन्म से सीख के आता, सब यहीं पर सीखते हैं। डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने कितनी मेहनत कर रखी है, वो रंग लाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, सिर्फ मेहनत के अलावा ऐसा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है सर, है ना? अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे और मैं अगर ईमानदारी से सही डाटा आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप पक्की बात है आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर बना पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 5वां। एक व्यवसाय में P, Q से आधा और Q R से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता तो R का हिस्सा कितना है? ठीक है सर, यहाँ पे तुलना वाला सवाल आ गया। किसका आ गया? तुलना वाला। आप लोग अपन लोग रेशियो में पढ़े थे ना तुलना वाला। तुलना वाला क्या था? ऐसे हमारे पास P है और क्या है सर? Q है, और यहाँ पे क्या है सर? R है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? P है वो Q से आधा, मतलब इधर की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, Q R से आधा। चलिए भाई, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ क्या हुआ है कि एक व्यवसाय में P Q से आधा, मतलब इधर की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, Q R से आधा, Q है वो R से आधा। इस प्रकार का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले हम तुलना करते हैं कि तुलना किधर से हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से तुलना हो रही है कि R से हम Q पे पहुंच सकते हैं और Q से हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं? P पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि हम आराम से इसको आधा आधा कर सके। जैसे मान लेते, मैंने इसको 4 मान लिया सर। कितना मान लिया? 4। अब वो कह रहा था ऐसे सवालों को हम पीछे से करते। यहाँ पे लिखा Q R से आधा, R मान लेते, 4 मान लिया, तो ये 2 रह गया सर। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है? यहाँ देखो Q P है वो Q से आधा, P है ना वो Q से आधा, तो आधा 2 का आधा कितना होता है सर? 1 होता है। अब सही बन गया सवाल। देखो Q R से आधा है, 2 का 4 का आधा कितना होता है? 2, और इसका आधा कितना होता है? 1। मानने को आप कुछ ही मान सकते हैं, बस ऐसा मानना कि बटे में पॉइंट में ना जाए, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। उत्तर सबसे आएगा बराबर, उत्तर सबसे बराबर आएगा। तो इसको 8 मान लो, फिर ये 4 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। कहने का मतलब रेशियो आपका 1 2 4 ही आएगा, चाहे आप कुछ भी मानो। ठीक है सर, इतना बनने के बाद उसने बोला है कि भाई लोगों इस टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है सर? वो हुआ हमारे पास कितना? 7,000 रुपए का। कितने का? 7,000 रुपए का। यहाँ पे टाइम नहीं दिया, आप टाइम मान सकते हैं अपनी तरफ से, मान लेते कि 1 साल रहा होगा, कुछ ही मान लो, 1 साल मान लो, 2 साल मान लो, 3 साल मान लो, तो सब कट जाते हैं सर। सब क्या हो जाते हैं सर? कट जाते हैं। तो रेशियो वही निकलेगा 1:2:3। हम x लगा लेंगे, टोटल देखोगे 3 और 1 4 हो गया, और 4 और 3 सॉरी 3 2 और 1 3, 3 और 3 कितना बन गया? 6x बन गया हमारे पास। सॉरी, अच्छा ये 4 है। यहाँ पे रेशियो कितना है सर? ये 1 बचा हमारे पास, ये कितना? 2 हो गया सर, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। आप x लगा सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 4 और 3 कितना? 7। टोटल 7x बराबर हमें 7,000 दे रखा है। काटा पीटी अगर करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1000। हमसे पूछा क्या भाई लोग? हमसे पूछा हुआ है तो यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा बताइए। R ये वाला है हमारे पास, R ये वाला है, तो हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। 4 × 1000 बोले तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। राइट उत्तर क्या होगा सर? इसका 4000 होगा। ठीक है, तो बड़े आसान सवाल है, कठिन कुछ भी नहीं है, और कठिन आएगा उनसे भी हम निपटने का कुछ ना कुछ तरीका तो बताते ही आप लोगों को। ठीक है, चलते भाई लोगों को देखते हैं आगे क्या बोल रहा है सवाल। आगे कह रहा है A, B और C किसी व्यवसाय में 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 15,000 रुपए की निवेश राशि को क्रमशः 5:6:5 और 9 महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि लाभ में A का हिस्सा 2,500 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया? टाइम उसने फाइंड करके दे दिया कि टाइम इतना इतना आपको लेना है। टाइम वो आपको इतना इतना लेना है, उसने टाइम इस बार क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, टाइम उसने क्या कर दिया इस बार? आप उनको बता दिया। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर, ए लिखते हैं यहाँ पे, और क्या लिखते हैं सर? बी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं सर? यहाँ पे सी लिखते हैं। ये कितना है सर? हमारे पास 10,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, बी कितना दे रखा है सर? 12,000 रुपए दे रखा है, और सी कितना दिया है सर? हमको 15,000 रुपए दे रखा है। यहाँ पे इस बार टाइम दे रखा है, क्रमशः टाइम दे रखा है 5 6 9 महीने का। तो इसने 5 महीने के लिए लगाया, इसने 6 महीने के लिए लगाया, और इसने कितने? 9 महीने के लिए लगाया। काटा पीटी करोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक ही संख्या से सारी संख्या कटती है। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 12 बचा हुआ है, यहाँ 15 × 9 बचा हुआ है। ठीक है, काटा पीटी और हो सकती है सर, बिल्कुल काट सकते हो। थोड़ा अगर काटना चाहो तो देख सकते हैं हम सर कितने से काट रहे हैं? 5 से काट सकते हो अगर काटना। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ नहीं कटेगा। ये हमारे पास 10 पंजा 50 बच रहा है यहाँ से। ठीक है सर, यहाँ से 12 × 6 = 72 बच रहा है सर,
और यहाँ से देखो तो 15 में 135 बच रहा है। अब सर कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए हमने यहीं छोड़ दिया, क्योंकि एक ही संख्या है, सारी संख्या कटती है तो हम काटते हैं, नहीं तो वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है सर, तो हमने देखा कि हमारे पास इतना रेशियो बन गया। अब क्या करें सर, हम एक्स लगा लेते हैं। अब कुछ ना कुछ हमें दिया होगा। हमको क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है कि यदि लाभ में ए का हिस्सा दे रखा है, मतलब ए का लाभ अपन को दे रखा है। अपना ए का लाभ कितना आ रहा है, तो 50x आ रहा है सर। 50x नहीं है अपने पास, वो कह रहा है 2500 रुपए। कितना है, 2500 रुपए। तो आप आराम से कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू जो आई होगी 50 रही होगी। एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 50। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा कुल लाभ बताइए। क्या बताइए, कुल लाभ। तो सबको जोड़ना पड़ेगा सर। टोटल लाभ तो हमारा टोटल ये कहलाएगा, सबको जोड़ लो। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 का 7 आएगा सर। ठीक है सर, 3 और 7 3 10। ठीक है, 7 3 10 और 10 और 5 15। 15 की 5 से कितनी, 1 और 1 और 1 कितना, 2, मतलब 257 बन गया। 257 एक्स बन गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान पुट कर देंगे 257 इंटू एक्स का मान कितना है सर, 50 आया। तो यहाँ पे 50 रख देते, हमें टोटल लाभ देखने को मिल जाएगा। जीरो तो आएगा ही आएगा। 7 पंजा 35 की 5 आएगी, हासिल कितनी आएगी सर, 3 आएगी। 5 25, 25 और 3 28 की 8, हासिल आएगी 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12। 12,850 आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं ऑप्शन में लिखा होगा। 12,850 ऑप्शन नंबर हमारे डी दिल्ली में लिखा हुआ राइट उत्तर, जो हमारा क्या कहलाएगा, ये कुल लाभ कहलाएगा। परेशानी कुछ भी नहीं है, मैंने बोला डाटा बिल्कुल करेक्ट आता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को काटना पीटना थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। चलते भाई अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या बोल रहा है, P, Q, R संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 रुपए का निवेश करेगा और Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपए का निवेश करेगा और R 3 महीने के लिए 50,000 रुपए का निवेश करेगा। 1,04,000 रुपए की कुल लाभ में से R P को कितनी राशि प्राप्त हुई। मतलब 1,04,000 रुपए का एक साल के अंत में इनको क्या होगा, एक साल के अंत में नहीं कह सकते, इतने महीनों के अंत में इनको 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें से P का प्रॉफिट बताना, मतलब P का हिस्सा बताना। ठीक है सर, एक तो सर यहाँ पे P की बात हुई है और एक यहाँ पे Q की बात हुई है और एक यहाँ पे किसकी बात हुई है, R की बात हुई है। क्या कह रहा था कि P ने 6 महीने के लिए 25,000 रुपए लगाए। P ने 6 महीने के लिए 25,000 रुपए लगाए। ठीक है सर, 6 महीने के लिए। और यहाँ पे कह रहा है Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपए लगाता है। मतलब 44,000 रुपए जो लगा रहा है वो कितने महीने के लगा रहा है सर, 6 महीने के, सॉरी 5 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और R है वो क्या कर रहा है, 3 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाता है। मतलब ये R है हमारे पास, क्या है, R है वो कितना, 50,000 रुपए तो लगाता है, लेकिन कितने महीने के लिए लगाता है, 3 महीने के लिए। हम काटा पीटी करके क्या करेंगे, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इससे क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, काटा पीटी अगर करोगे तो हम देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 5 से काटते हैं, देखो कटता है 5 एकन 5, 5 से कट रहा है 5 25 और 5 से ये भी कट रहा है 10 बार। ठीक है सर, 2 से और कट सकता है, देखो जरा, यस 2 3 6, 2 से काटोगे 22 बार कटेगा और 2 से ये काटोगे तो 5 बार कटेगा। ऐसे काटा पीटी करके छोटा कर लो, जिससे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने देखा ये कितना बन गया सर, हमारे पास ये हो गया 5 या 15। ये सर कितना बन गया, तो यहाँ से ओनली 22 बचा है। और सर ये कितना बन गया हमारे पास, तो ये बोलोगे 5 या 15। ठीक है सर, इसका मतलब होगा कि हम ये हमारे पास लाभ का अनुपात निकल के आ गया। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं 15 15 30, 30 और 22 कितना होगा, 52। हमारे पास 52 एक्स टोटल लाभ हुआ। और टोटल लाभ हमें कितने का दे रखा सर, 1,04,000 रुपए का दे रखा। कितना दिया, 1,04,000 रुपए का। ठीक है, 1 2 5 10,000 10,000 लाख। यस, 52 से काटते हैं तो 52 दूनी कितना होता है, 104 होता है। मतलब x बराबर हमें 2,000 देखने को मिल गया। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2,000 देखने को मिल गई। हमसे पूछा क्या सर, p को कितना मिला। p की राशि देखो तो ये वाली हमारे पास, p की कितना मिला, तो आप ऐसा कर सकते हैं 2,000 इंटू कितना 15, गुणा करोगे 0 आएगा सर, 0 आएगा, 0 आएगा और 15 दूनी कितना होता है 30। बोले तो हमें 30,000 रुपए राशि देखने को मिल जाएगी। पी के खाते में 1,04,000 रुपए में से जो टोटल लाभ था उसमें से पी को 30,000 रुपए मिल चुके। कितने मिल चुके हैं, 30,000। अब पूछो बताओ ये को कितना लाभ की राशि, मतलब कितनी राशि मिल गई, 25,000 रुपए लगाए, 30,000 मिल गई। और क्या करोगे, 5,000 का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या आ गया, 30,000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ। किस में लिखा है, ए में। चलते हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 8वां। 3 साझेदार ए, बी, सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए, बी को 25,500 रुपए और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई। ठीक है सर, ए और सी द्वारा कितनी राशि निवेश की गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो सर 3 साझेदार दे रखे हैं और तीनों के लिए टोटल जो कुल पूंजी है, धनराशि निवेश की उन्होंने कितनी की है, 30,000 रुपए की राशि निवेश की है। पूंजी क्या निवेश की है, पूंजी। पूंजी का फॉर्मूला क्या था सर, पूंजी का फॉर्मूला था लाभ बटे समय।
लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है लाभ। क्या लिखा है? लाभ। लाभ के रूप में इनको रुपए मिले हो, हमारे पास इतने इतने इनको रुपए मिले। हमारे पास अगर फॉर्मूला देखो तो भाई लोगों क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। क्या होता है? पूंजी इंटू समय। लेकिन हमें तो क्या बना है कि हमारे पास टोटल 30,000 रुपए की पूंजी थी, और 30,000 की पूंजी में से हमें क्या करना है सर, 30,000 की पूंजी में से ए और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी निकालना है। टोटल तो तीनों लोगों ने 30,000 निवेश किया है, लेकिन उसमें से ए और सी ने कितना किया, ए और सी ने कितना निवेश किया, ये तो पक्की बात, ए और सी ने कहीं ना कहीं 30,000 से कम निवेश किया होगा। सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें 30,000 से कम ही दिखाई दे रहे, क्योंकि तीनों का 30,000 है, तो दो का तो कम ही रहा होगा। ठीक है, तब बात आती है कि हमें सर पूंजी तक पहुंचना है। किस तक पहुंचना है? पूंजी। तो पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पूंजी का फॉर्मूला होता है सर, पूंजी का फॉर्मूला होता है सर लाभ बटे समय। क्या होता है? लाभ बटे समय। पूंजी का फॉर्मूला होता है लाभ बटे समय। ठीक है सर, तो हमें लाभ बटे समय बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। तो हमने देखा यहाँ पे अगर देखें तो ए और क्या है सर, बी और क्या है सर, सी है। ए का लाभ कितना है सर? तो 20,400 है। 20,000 कितना है? 400। सर बी का लाभ कितना है? तो बी का लाभ है 25,500। 25,500। सी का लाभ कितना है? तो सर 30,600। 30,600। ठीक है, अब ये पूंजी नहीं बनी, पूंजी तब बनेगी जब लाभ के बटे में समय आ जाए, मतलब इसमें आपको समय का भाग और देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा सर? समय का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है वर्ष के अंत में। किसके अंत में? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने, 12 का भाग यहाँ भी दो, 12 का यहाँ भी दो, 12 का यहाँ भी दो। और वैसे भाग देने से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे ऐसे सवाल आपको रेशियो के तौर पर देखने को मिलेगा, तो आपको पूरी कहानी बिल्कुल कंटेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि हम कैसे कर पा रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो हमारे पास ये पूंजी दे रखी, तो हम यहाँ से रेशियो पता कर सकते हैं सर। इस चीज को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अभी हमारे पास पूंजी का अनुपात निकल के आ गया। क्यों? लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, ये पूंजी बन गया। काटा पीटी अगर करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो तो सर कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे सर? कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है सर, और कुछ कट सकता है? मुझे नहीं लग रहा कटेगा सर। तो कितना कितना आ गया हमारे पास? यहाँ से 204 बन गया, और यहां से देखो तो सर कितना हो गया हमारे पास? 255 हो गया। 255 हो गया सर हमारे पास, ये 255 हो गया। और ये हमारे पास देखो तो कितना है सर? 306। 300 कितना? 6। मुझे नहीं लग रहा है कट रहा होगा, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। कट रहा है तो देख सकते हैं 3 से कट रहा है वैसे। 3 18, 3 24, 3 से कटोगे 3 24, 3 5 15, 3 से कट जाएगा सर। 3 से काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट लो, यहीं से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 से कट रहा है, 3 18, ठीक है, 3 24, 3 से काट सकते हो 3 24, 3 5 15, ठीक है। 3 से काट सकते हो सर, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 17 से और कट जाए। 17 चौक 68 होता है सर, 17 पंजा 85 होता है, और 17 छिंग 102 होता है। ठीक है सर, इतना रेशियो बन गया हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं। हम अगर एक्स लगाएंगे यहाँ पे तो टोटल देखेंगे हमारे पास कितना हो रहा है। तो 5 4 9, 9 6 15, हमारे पास टोटल जो बन रहा है हमारे पास 15x बन रहा है, और 15x नहीं था। टोटल हमारे पास जो पूंजी थी वैल्यू वो कितनी थी? 30,000 रुपए थी। कितनी थी? 30,000। 30,000 थी, तो हम बोल सकते हैं कि x का मान कितना आएगा? तो 15 दूनी 30 होता है, मतलब 2,000 आएगा। x का मान मेरे पास 2,000 रुपए आ गया। सर बताना क्या है अब यहाँ पे? हमें पूछा था सवाल में, क्या पूछा? ए और सी द्वारा कितनी राशि निवेश की गई। ए और सी मतलब 30,000 में से ए और सी को कितने रुपए निवेश किए थे। तो ए और सी का देखो तो ए तो हमारे पास कितने है? 4x का है। कितने का? 4x का है सर। ठीक है, ये हमारे पास 4x का है। सर सी कितने का है हमारे पास? तो 6x का है। कितने का है? 6x का है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो हमारे पास कितना हो रहा है? 6 4 10x हो रहा है, और x का मान कितना आ गया? 2,000 आ गया। x के 2,000 रखोगे तो 10 × 2,000 का मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर 20,000 रुपए। कितने? 20,000। तो ए और सी ने जो रुपए निवेश किए थे भाई, वो कितने किए थे? 20,000 किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखे? डी दिल्ली में लिखे। एक एक स्टेप में आप लोगों को सिखा के चलता हूँ, क्योंकि मैं सवालों को उड़ा नहीं रहा, सवालों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिखाने में उड़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इतना हम नहीं करते, डायरेक्ट काटते और बोलते इतने पे पहुंच जाइए, और आपका उत्तर आपके सामने पेश हो जाता। लेकिन यहाँ सीखने की हम प्रवृत्ति में काम कर रहे हैं, ना कि हम सवालों को उड़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या हो गया? डी दिल्ली। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आया 9। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है, तो उनके निवेश का अनुपात बताइए। क्या बताइए? उनके निवेश का अनुपात, मतलब पूंजी का अनुपात बताइए। क्या बताइए? पूंजी का अनुपात बताइए। तो पूंजी के अनुपात का पहले वही बात आ गई, मेरे पास फॉर्मूला नहीं तो सवाल नहीं। लाभ बराबर हमारे पास होता है सर पूंजी इंटू समय। पूंजी इंटू क्या होता है सर? समय। ठीक है, हमें पूछा क्या है? निवेश का अनुपात बताइए, मतलब निवेश बनाना, मतलब पूंजी का अनुपात बताना है। तो पूंजी का फॉर्मूला सर क्या होगा? तो पूंजी का फॉर्मूला होता है सर लाभ बटे समय। क्या होता है? लाभ बटे समय। ठीक है,
लाभ बटे समय, मतलब अगर आप पूंजी निकालना चाहते हैं तो लाभ के बटे में आपको समय लिखना पड़ेगा। सर लाभ कितना कितना दिया है, तो लाभ ये दे रखा है आपको, कितना दिया है 5 दिया है सर, और कितना दिया है सर 7 दिया है सर, और कितना दिया है सर 8 दिया है। ये तो लाभ का रेशियो है। और समय का क्या देना पड़ेगा, भाग, तभी पूंजी आ पाएगी। तो समय का भाग देते, समय पहला कितना है सर, पहला 14 महीने, पहला कितना है 14 महीने, अगला कितना है सर 8 महीने, अगला 8 महीने, अगला कितना है सर 7 महीने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। इससे ये क्या बन गया, पूंजी बन गई है। क्या बन गई, पूंजी बन गई। तो क्या बन गई, पूंजी। पूंजी का फॉर्मूला होता है लाभ बटे समय। बचना भाई लोगों, ये सवाल आप लोगों को खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट में फॉर्मूला है तो आप धुआं धुआं कर सकते हैं इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बटे वाले अगर रेशियो आ जाते तो हम सरल अनुपात में कैसे बदलते। हम रेशियो में बहुत कुछ सीख के आए कि हम सवालों को कैसे करते हैं, अगर बटे में सिंपल रेशियो में से कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। अगर 7, 8 और 14 का एलसीएम ले सकते हो, 56 आएगा। कितना आएगा, 56। 56 का यहाँ भी गुणा कर दो, 56 का यहाँ भी गुणा कर दो, 56 का यहाँ भी, मतलब 14, 8 और 7 का एलसीएम ले लेना आप लोग, 56 आएगा। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, जिन संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हैं उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। काटापीटी अगर करोगे तो देखोगे 7 से कट जाएगा, 7 8 56 होता है सर। ठीक है, 8 से काटोगे 8 7 56 होता है सर, और 14 चौक 56 होता है। ये हो जाएगा 5 चौक 20 बन गया सर यहाँ से। ये देखोगे 7 7 तो 49 बन गया सर यहाँ से, और ये देखोगे 8 8 64 बन गया हमारे पास। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा, वही आपका करेक्ट उत्तर है, यही पूंजी का अनुपात है 20 49 64। 20 49 64 हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, ए में। बिल्कुल राइट उत्तर होगा भाई लोगों, ए। क्या मेरी बात समझ पाए, तो हम शुरू से जो चीजें सीखते आ रहे हैं तो सवाल क्यों नहीं कर पाएंगे हम, है ना, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए चलिए सवाल नंबर चलते हैं, कौन सी पे 10 पे क्या बोल रहा है हमारा सवाल। ए, बी और सी क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ बताइए। यहाँ पे अगर देखो तो हमें सवाल में कहीं ना कहीं हमें किसका लाभ दे रखा है, तो बी का लाभ दे रखा है। टोटल लाभ हमसे क्या है, पूछा है। तो हम चलते हैं ए और बी से, ए बी और सी ने कितने कितने रुपए लगाए वो सब लिख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सर, बी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। इसने रुपए लगाए वो 13,750 रुपए लगाए सर, और इन भाई साहब जिन रुपए लगाए वो 16,250 रुपए लगाए, और इनने जो पैसे लगाए वो 18,750 लगाए। अब यहाँ पे कोई सालें लाइन देखी हुई तो आप एक साल मान सकते हैं, इसका मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो सर। नहीं भी मानोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि लाभ हमें बनाना है तो लाभ का फॉर्मूला होता है पूंजी इंटू समय। वैसे तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, और हम काट लेते हैं सर जीरो यहाँ पे 13,750। एक जीरो से एक जीरो क्या हो रहा है सर, ये कैंसिल हो रहा है। 25 से काट सकते हैं, देखते हैं 25 से अगर मैं इसको काटते तो 25 से कटेगा, 25 पंजा 125, 12 बचा, और 25 पंजा 125, मतलब 55 बार कट गया 25 से। 25 से भी काटते हैं तो देखते हैं 25 छक 150 होता है सर। कितना बच गया हमारे पास, तो कितना बच गया 25 छक 150, 12 बच गया, और 25 पंजा 125 होता है। 25 से इसको काटते तो कितनी आएगा, तो 25 सत्ते 175 होता है सर। कितना बच गया हमारे पास, 25 सत्ते 175 होता है हमारे पास। कितना बच गया, तो हमारे पास बच गया 12 और 25 पंजा 125। ठीक है सर, 5 से और कट जाएगा, 5 से 11 बार कट रहा है सर, और 5 से इसको काटोगे सर 13 बार कट रहा है, और 5 से इसको काटोगे तो 15 पंजा 75। ठीक है सर, एक्स लगा सकते हैं। हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है कि एक साथ तीनों को कुल लाभ बताइए। एक साथ अगर तीनों का लाभ निकालोगे तो जोड़ सकते हो, कितना हो रहा है, ये 11 और 13 24, 24 और 15 39। टोटल जो लाभ बन रहा है वो 39x बन रहा है। कितना बन रहा है, 39x। हमको क्या दे रखा है कि कुल लाभ में से हमें बी का हिस्सा दे रखा है। बी का हिस्सा हमारा कितना निकल के आया, 13x आया, मतलब 13x की वैल्यू हमको दे रखी है। कितनी दी है सर, 5200 दे रखी। तो हम आराम से कह सकते हैं 13 चौक 52, मतलब x की वैल्यू 400 आ जाएगी। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं हमारे पास ये 5200 दे रखा है, मतलब 400 गुने पर रहा होगा। टोटल हमें बताना तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे सर। जैसे हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो 39 इंटू 400। क्यों, x का मान हमारे पास 400 आ रहा है, इसलिए हमने x की जगह क्या रख दिया 400। डबल जीरो तो सर आएगा ही आएगा। 4 नाम 36 की हासिल लागी 3, और 4 3 12, 12 और 3 15। तो हमें फाइनली जो देखने को मिलेगा टोटल लाभ 15,600 रुपए देखने को मिलेगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ ए में। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर अगला है, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 7 8 अनुपात 7 अनुपात 5 का अनुपात बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। क्या बताइए, पूंजी का अनुपात बताइए। तो हमें अगर अनुपात वाली बात निकल गई तो हमें तुरंत फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। क्या होता है, लाभ बराबर होता है सर हमारा क्या था, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू
समय। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें पता नहीं कि किसका रेशियो हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। हो सकता है कि पूंजी का और समय का दे दे, लाभ का पूछ ले। हो सकता है समय और लाभ दे दे, पूंजी का पूछ ले। हो सकता है पूंजी और समय दे दे, लाभ का पूछ ले। तो कहने का मतलब ये कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेशियो आपसे किसी का ही पूछा जा सकता है। तो हमने देखा कि हम यहाँ से बना पा रहे हैं सर, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पूंजी बनानी है। क्या बनानी है? पूंजी। तो पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पूंजी का फॉर्मूला होता है लाभ बटे समय। क्या होता है? लाभ बटे समय। लाभ बटे समय का मतलब क्या है? क्योंकि हमें यहाँ पूछा उसकी पूंजी का अनुपात बताइए, तो हमें पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय। हम क्या करेंगे कि लाभ बटे में समय बना लेते हैं, सब जगह जो जो लाभ दिया वो लिख लीजिएगा। तो इन्हें बोला है कि लाभ को, लाभ ये लिखा हुआ है, लाभ पहला वाला कितना है सर? 8 है। ठीक है, दूसरा वाला कितना है सर? 7 है। और तीसरा वाला कितना हमारे पास? 5 है। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि लाभ को बांटा था उन्होंने अपनी पूंजी को कितने कितने टाइम के लिए? तो 7 माह, 8 माह, 14 माह। जब लाभ में हम क्या करते हैं, लाभ में जब हम समय का भाग दे देते हैं तो पूंजी निकल के आ जाती है। तो लाभ पहले वाला समय कितना है? 7 माह है। अगला हमारा कितना? 8 माह है। अगला कितना हमारे पास? 14 माह है। इसके लिए हम क्या करेंगे सर? हम एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा सवाल किया भी था। ठीक है, हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं सरल अनुपात बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम 56 आ जाएगा सर। यहाँ 56 ले लेते हैं हम। 56 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 56 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 56 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। 7, 8, 14 का एलसीएम लोगे, 56 आएगा। काटा पीटी करोगे तो ये कट जाएगा, 7, 8, 56 कट जाएगा। ये 8, 7, 56 कट जाएगा। ये 14 चौक 56 कट जाएगा। ये हमारे पास 64 आ गया सर। ये हमारे पास सर 49 आ गया है। और ये हमारे पास आ गया सर 20। तो हमें फाइनली जो रेशियो देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है 64, 49, 20। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है तो 64, 49, 20 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? डी में। बिल्कुल भी छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो ऑप्शन सभी एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो उत्तर इसका जो करेक्ट कहलाएगा वो 64, 49 और क्या कहलाएगा? 20 कहलाएगा। जब हम करेक्ट तरीके से करेक्ट डाटा जानते हैं तो पॉसिबिलिटी होती नहीं कि गलत सवाल आएगा। जो आपका उत्तर आएगा वो ऑप्शन में करेक्ट होगा। अगर आप सही प्रोसेस से चल रहे हैं, किस टीचर और लोगों ने जो भी सिखाया आपको उस तरीके से नियमों के तहत चल रहे हैं, तो आपका उत्तर वो सही आएगा। चलते भाई अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है A, B, C ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए निवेश किया, साझेदार किया। उनका लाभ दे रखा 5:4:7 के अनुपात में। तो उसके संबंधित निवेश का अनुपात बताइए। वही पूछा पहले, पूंजी का अनुपात बताइए। और पूंजी का अनुपात अगर निकालते तो लाभ के बटे में क्या लिखते हैं? समय लिखते हैं। तो पहले तो हम लाभ लिख लेते हैं, लाभ कितना कितना है। तो लाभ ये लिखा हुआ है इस बार। लाभ हमारे पास ये लिखा हुआ है एबीसी का। एबीसी का हमें पूंजी का अनुपात बनाना है। पूंजी का अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? इनका लाभ लिखिएगा। इनका क्या लिखिए? लाभ लिखिए। लाभ कितना है सर? पहले का 5 है, अगले का 4 है, अगले का कितना है सर? 7 है। और लाभ में हम समय का भाग दे देते तो क्या आ जाती? पूंजी आती। समय कितना है? अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया भी था। लाभ बटे समय बराबर होता है पूंजी। लाभ बटे समय बराबर पूंजी। जैसे अभी अपन लोगों ने सवाल किया था कि लाभ बराबर क्या होता है हमारे पास? पूंजी इंटू समय। और लाभ के बटे में क्या ले गए थे? समय। तो क्या आ गया था? पूंजी। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं सर, वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए लाभ के बटे में क्या रख रहे हैं? समय रख रहे हैं। जल्दबाजी में गलती मत कर देना। 6, 12, 14 के बटे में 5, 4, 7 कर दोगे, गलत हो जाएगा सवाल। 5 लाभ बटे समय। अगला लाभ बटे समय करेंगे तो इसका 12 महीने और इसका देखें तो कितने महीने? 14 महीने। ठीक है, इन सब का क्या लेंगे सर? हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमें फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगर हम 12, 6 और 14 को अगर एलसीएम लेते तो हमें कितना देखने को मिल सकता है सर? 84 ले लेते हैं हम एलसीएम। कितना लेते हैं? 84 हम ले लेते हैं। अपने हिसाब से आप एलसीएम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 84 दिया तो 6 से इसको काटेंगे तो इसका कितनी बार कट जाएगा? तो 14 छक्के 84 होता है सर। ठीक है, 12 से काटोगे तो 12 सत्ते 84 होता है सर। ठीक है, 14 से काटोगे तो 14 छक्के 84 होता है। ये हो गया 14 पंजा 70 बन गया सर हमारे पास। ये हमारे पास 7 चौक 28 बन गया। यहाँ पे रेशियो लगा हुआ है, नहीं तो आप ये समझो कि यहाँ पे क्या लिख दिया सर? 7 लिखा हुआ है ना। ये 12 से 7 बार कटा है। 12 से कितनी बार कटा है? 7 बार। 7 चौक कितना बन गया हमारे पास? 28 बन गया सर। और ये हमारे पास कितना हो गया? 7 छिंग 42 हो गया। ठीक है, और कट सकता है? यस, 14 से और कट रहा है सर। 14 पंजे 70 होता है ना, 14 दूनी 28 होता है और 14 तिया 42 होता है। तो हमको जो पूंजी का अनुपात देखने को मिलेगा वो 5:2:3 देखने को मिलेगा। 5:2:3 ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है सर? ए में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ? ए में लिखा हुआ। इसका राइट जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। चलते भाई अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदार में व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान राशि निवेश करके उनके साथ आ गया। 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया गया, मतलब बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज निकल के आई, उसको आपको समझना पड़ेगा। 6 महीने बाद। ठीक है, 6 महीने बाद। पहले ये समझ लेना, जब भी हम क्या पढ़ रहे हैं? साझेदारी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साझेदारी पढ़ रहे हैं हम। साझेदारी। साझेदारी अगर हम पढ़ रहे हैं, उस साझेदारी में जब भी एक शब्द आता है हमेशा दिन बाद ही आता है। क्या आता है? दिन बाद ही लिख के आता है। ठीक है, दिन पहले कभी भी नहीं लिख के आएगा। ठीक है,
दिन पहले कभी नहीं लिखा सर, बाद ही क्यों लिख के आता है? जैसे मान लेते हैं मैंने कोई कोचिंग स्टार्ट की है, ठीक है, मैंने कोचिंग स्टार्ट की है, मैंने कोचिंग ली है 12 महीने की रेंट पर ले रखी है, 12 महीने के लिए रेंट पे ले रखी है, तो मेरे को मोहल्ला का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, आप देख रहे थे, आपने बोला कि सर मैं आपके साथ साझेदार होना चाहता हूँ, ठीक है, या तो आप मेरे साथ स्टार्टिंग में ही आएंगे या कुछ दिनों बाद आओगे, ऐसे कुछ दिन पहले तो नहीं आ सकते, अगर कुछ दिन पहले आते फिर तो आप स्टार्टर वाले कहलाते, मतलब आप स्टार्ट करते, तो हमेशा दिन बाद आता है, मतलब मैं अगर कोचिंग चला रहा हूँ कुछ महीने बाद आप मेरे साथ क्या हो जाओगे, शामिल हो जाओगे। मान लेते मैं 12 महीने के लिए कोचिंग ली है, मैंने 12 महीने कोचिंग चलाऊंगा, तो आप 5 महीने बाद आए, कितने महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, इसका मतलब है आप 7 महीने प्रॉफिट कमा पाओगे। कितने महीने कमा पाओगे, 7 महीने कमा पाओगे। इसका मतलब ये होगा जब भी दिन बाद, पहली तो बात है इसमें दिन बाद ही आता है, दिन पहले कभी नहीं आता, ठीक है, पहली बात आई। और जितने दिन बाद दिया है तो आप समझ लेना टोटल जो भी टाइम होगा उसमें से आपको घटा के चलना है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, वो लिख के देगा कि 12 महीने के बाद अगर दिया है, 1 साल के लिए अगर कोचिंग ले रखी है आपने, तो मैं 5 महीने बाद आपके साथ आ रहा हूँ, इसका मतलब आप 7 महीने प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप 8 महीने बाद आ रहे हो तो सिर्फ 4 महीने प्रॉफिट कमाओगे, इसका मतलब टोटल टाइम में से उसे क्या कर दिया करेंगे, हम माइनस कर दिया करेंगे, तो उसका प्रॉफिट हम बता पाएंगे, इतने टाइम का ही प्रॉफिट ले पाएगा, ठीक है। ये बात समझ पाए, साझेदारी में हमेशा दिन बाद शब्द आता है और टोटल टाइम में से उससे दिन बाद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि जो भी नया शब्द आएगा मैं आपको जरूर समझा के चलूंगा, जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना हो। चलिए अब यहाँ पे निकल के आती है, तो मनोज लिखा हुआ है, एक यहाँ पे मनोज लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे नवीन लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे कौन दिया है, शेखर दिया, क्या दिया है, शेखर, ठीक है सर। इनने रुपए कितने लगाए सर, इनने 5 रुपए लगाए, और इनने कितने लगाए, 6 लगाए, ठीक है। इनने नवीन ने कितने, 6 लगाए, मनोज ने 5 लगाए। लेकिन यहाँ पे लिखा है कुछ राशि का निवेश करके, है ना, अनुपात में राशि का निवेश करके एक साझेदार व्यापार में आरंभ किया। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान, शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान, नवीन के समान, नवीन 6 रुपए कमा रहा, 6 रुपए लगा रहा है, तो शेखर भी 6 रुपए लगाएगा। लेकिन ये कितने महीने के बाद लगा रहा है, 6 महीने के बाद लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा होगा कहीं, यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष का अंत का मतलब होता है 1 साल, कितना होता है, 1 साल। 1 साल का मतलब इसने भी 12 महीने के लिए लगाए थे और इसने भी 12 महीने के लिए लगाए थे, लेकिन ये 6 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब ये 12 महीने के लिए बात हो रही है, मतलब 1 साल की बात हो रही है। इसका मतलब ये 6 महीने बाद आए तो ये ओनली 6 महीने प्रॉफिट कमा पाएगा। कितने महीने, 6 महीने। तो 12 में से 6 महीने वाले चले जाएंगे, ये लिखा हुआ है ना 6 माह बाद, क्या लिखा हुआ है, 6 महीने बाद। ये 12 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 पंजा 60 बन जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 6 72 हो जाएगा सर हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। थोड़ा काटा पीटी करके इसको छोटा कर सकते हैं, हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। 12 से काटोगे 12 पंजा 60 आएगा, 12 6 72 आएगा सर, और 12 3 कितना आएगा, 36। तो रेशियो हमको जो देखने को मिलेगा वो 5 6 और 3 देखने को मिलेगा। ऐसा में किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे किस में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ 5 6 3, ये करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई, तो सवाल नंबर अपन कौन सा, 13 का उत्तर हो गया ए। चलते भाई अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है। सवाल लिखा है, अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ कुछ अनुपात में वितरित किया गया। बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है जैसा अभी अपन लोगों ने किया था। तो हम जब बहुत सारे सवाल एग्जाम में लगा के जाते तो हमें एक दिमाग में हमारे में कॉन्सेप्ट रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा सवाल हम पढ़ के आए तो हम इसको आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। अगर पहली बार हमारे सामने आता है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का लॉस हो सकता है इस सवाल की वजह से, लेकिन छोटा सवाल है बिल्कुल, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है, एक तो अविनाश की बात हो रही है सर, और एक किसकी बात हो रही है, यहाँ पे भुवनेश की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है सर, ये को यहाँ पे राकेश की बात हुई है। किसकी बात हुई है, राकेश की, ठीक है सर। रेशियो जो हमारे पास था सर 8 इसका था, और इसका कितना था सर, 5 था। राकेश 6 महीने के बाद भुवनेश के समान, भुवनेश कितना लेके आ रहा है, 5 रुपए लगा रहा है, तो राकेश भी 5 ही लगाएगा। यहाँ पे लिखा होगा भाई लोग समान, यहाँ पे लिखा होगा 1 साल का अंत या वर्ष का अंत कहीं पे लिखा होगा, नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से मान सकते हैं। यहाँ पे एक साझेदारी में आरंभ करते हैं, कहीं पे लिखा है, नहीं ले रखा है ना, तो आप क्या करते हैं, आप मान सकते हैं, मान लेते 1 साल के लिए इसने रुपए लगाए होंगे। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए रुपए लगाए होंगे, और 1 साल के लिए अगर रुपए लगाए तो ये 6 महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया। इसका मतलब ये 6 महीने प्रॉफिट ले पाएगा। कितने महीने ले पाएगा, 6 महीने ले पाएगा। काटा पीटी करेंगे, हमें उत्तर देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कैसे, 6 से काट लो, 6 1 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और कट रहा है सर, और नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा ओनली 5। तो हमको जो रेशियो देखने को मिलेगा सर वो क्या मिलेगा, 16 10 5 मिलेगा।
16-10-5 किस ऑप्शन में लिखा हो? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। बिल्कुल वैसा ही सवाल था जैसे अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे अगला सवाल क्या है। अमूल और विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल 6 माह बाद विवेक के समान राशि निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया गया? ठीक है, वितरित किया गया। कभी कभी यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे कभी कभी आगे पीछे दे सकता है, तो आपकी मिस्टेक हो सकती है सवाल में। कभी कभी यहाँ जैसे आपका रेशियो निकल के आएगा, उस रेशियो को चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहले अमूल लिखा है तो यहाँ भी अमूल लिखा है। ठीक है, दूसरे नंबर विवेक लिखा है तो यहाँ भी विवेक लिखा है, और तीसरे नंबर पर राहुल लिखा है तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे लिखा है। इससे बचना, ये आपको फंसा सकता है, क्योंकि आप तो ऊपर इसके हिसाब से मानोगे और नीचे रेशियो अगर घुमा फिरा के पूछ दिया ना, तो आप उससे घुमा फिरा के आप उत्तर बताओगे। ठीक है, कैसे समझ लेना। जैसे यहाँ पे अमूल दे रखा है सर, और यहाँ क्या दे रखा है, विवेक दे रखा है। यहाँ पर उनको अमूल दे रखा है और कौन दे रखा है, यहाँ हमें विवेक दे रखा है सर, और यहाँ पे हमें दे रखा है राहुल। ठीक है सर, ये 6:5 के अनुपात में रुपए लगा रहे थे। ठीक है, अब ये कह रहा है एक साझेदार में व्यापार किया, राहुल 6 माह बाद विवेक के समान राशि लगाता। विवेक के समान मतलब 5 ही लगाएगा, और 6 महीने बाद लगा रहे, इसको मतलब 12 महीने इसको मानते, 12 महीने ये भी लगा रहा होगा। ये 6 महीने बाद आए, इसका मतलब ये 6 महीने का ही प्रॉफिट ले पाएगा। ठीक है, काटापीटी अगर हम करेंगे तो देखें 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और कुछ कट सकता है नहीं। इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आएगा सर, ये हमारे पास 5 दूनी 10 आएगा सर हमारे पास, और ये ओनली कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो फाइनली जो उत्तर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12, 10, 5। और 12, 10, 5 कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 12, 10, 5। इससे बचना मैं फिर कह देता हूँ, यहाँ पे अगर घुमा फिरा के बोल देता कि मुझे तो ये बताओ विवेक और राहुल और अमूल का रेशियो बताओ, तो अपन इसके हिसाब से उत्तर बताते। हमारे पास बी का मान कितना है, 10 आता, और आर का मान कितना है हमारे पास 5 आता, और ए का मान कितना है 12। तब हमारा उत्तर ऐसा कहलाता। ठीक है, 10, 5, 12। तो कहने का मतलब ये कि घुमा फिरा के ही पूछा जाए तो आप ढंग से चेक कर लेना कि नीचे देखा करो किसका रेशियो पूछा हुआ है, नहीं एक नंबर फालतू का चला जाएगा, है ना। तो इतने क्वेश्चन थे 15, जो टाइप नंबर हमारा फर्स्ट था। अब टाइप नंबर सेकंड हमें सेकंड वीडियो में देखने को मिलेगा, उसमें मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। 25 क्वेश्चन हो रहे, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आपकी साझेदारी में है। ये अपना बेसिक था, और बेसिक के साथ अपने 15 क्वेश्चन और हो गए। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, लगातार मैं पर डे आप लोगों को एक वीडियो देता जा रहा हूँ, जैसे बच्चों की डिमांड थी। बस आप लगातार मेरा साथ देते रहें, बराबर क्लास को शेयर करते रहें और बराबर बने रहें। और मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में सीरीज के बारे में बताया, वो सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आप अच्छे खासे नंबर बना पाए। एक अच्छा पोर्शन जीके का माना जाता है, जिसको हम आराम से बना सकते हैं। बस मेरी खोपड़ी में वो अच्छे से इमेज के तौर पे याद होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, इस पर आप पीडीएफ और वीडियो की लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट करके शाम को 7 बजे लाइव हमसे मिलिएगा, जहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे होंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।